नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंके की चोट पर, जिसे आप जो है शुरुआत से ही देखते चले आ रहे हैं। और जो है आलू को लेकर जो सोनू चौधरी ने कहा वो आप लोगों को धरातल पर दिखाई दे रहा है और साथ ही उसका आप लोग भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं और निकट भविष्य में आगे भी उठाते रहेंगे, क्योंकि इस समय पर आलू के माहौल में एकाएक बदलाव देखा जा रहा है। और बदलाव के चलते मंदड़िया किसान विरोधी लोग, व्यापारी, कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम सभी जो है बुरी तरीके से हताश हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आप किसानों से आलू जो है सस्ती दरों पर खरीदा जा सके। उनके सारे प्रयास जो हैं विफल सोनू चौधरी द्वारा साबित किए जा रहे हैं, जिससे वो पूर्ण रूप से हताश हो चुके हैं। किसान साथियों, अब उनके द्वारा एक सीधा सीधा फंडा अपनाया जा रहा है, किस तरीके से सोनू चौधरी को बदनाम करके किसानों के बीच में उसकी छवि इस तरीके से खराब की जाए जिससे किसान जो है उसके साथ में जाना छोड़ दें और उसकी वीडियो भी देखना छोड़ दें। गाए बगाए किसान साथियों सोनू चौधरी के मार्फत जो है वो कमेंट किए जा रहे हैं, जिसका आप लोगों को जवाब देना होगा, क्योंकि आज जो स्थितियां चल रही हैं वो सोनू चौधरी की वजह से ही चल रही हैं। अन्यथा कई यूट्यूबरों ने तो अपनी ऐसी तैसी कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। कई यूट्यूबर तो आपसे यही कहते थे शुरुआत में, अरे 1000-1200 रुपये प्रति कट्टा बिक जाए, इसी से जो है आप लोगों की उम्मीदें पूरी हो जाएंगी, आप लोगों के सारे खर्चे पूरे हो जाएंगे। लेकिन सोनू चौधरी आप लोगों से शुरुआत से ही कह रहा था कि आलू जो है 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेंगे, और देखो बिकेगी। किसान साथियों, कुछ ऐसी स्थिति सामान्य असामाजिकता की बातें सामने आ जाती हैं, जिसे सुनकर देखकर जो है काफ़ी झुंझलाहट होती है। यद्यपि मैं आप किसानों से ये कहता हूं कि ये लोग जो है आप लोगों से आलू सस्ती खरीदने के लिए सोनू चौधरी का सहारा ले रहे हैं, जिससे आप लोग घबराहट में आएँ और जो है सस्ती दरों पर आलू बिकें। जिस तरीके से मसलन किसान साथियों मैंने आप लोगों को बांग्लादेश आलू निर्यात बताया, तो ये लोग जो है एकदम फिर दोबारा से बौखला गए, क्योंकि देखो सच्चाई सामने आ ही जाती है एक ना एक दिन। मैं आप लोगों को शुरुआत में क्या बता रहा था, जब आलू खेतों से खुदाई हो रही थी, कि आलू जो है 800-1000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। किसान साथियों कोई भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, इससे आपको ही नुकसान होगा। तब आप लोग इन्हीं लोगों की बातों में आकर ये मरवा देगा, इसने ये किया था, इसने ये किया था, तब आप बेच गए थे। और उसके बाद में आपने 800-1000 रुपये प्रति कट्टा के सौदे जो है खेतों पर देखने को मिले थे। मैं आपके खातिर जो है बंगाल और गुजरात में भी ग्राउंड जीरो पर जाके रिपोर्ट डाली थी। कहीं भी पैदावार में इस बार कोई भी बम्पर नहीं थी, अपितु इसके उलट जो है वर्ष 2023 की अपेक्षा इस बार आलू की पैदावार में 30% तक की गिरावट दर्ज की गई थी। मैं आपको बंगाल में भी रिपोर्ट करते हुए आपसे यही बोला था कि आलू जो है कोल्ड स्टोर के गेट 1200 रुपये प्रति कट्टा से खुलेंगे। आप जो है जल्दबाजी और हड़बड़ाहट मत दिखाइएगा, क्योंकि शुरुआत से ही साउथ की डिमांड को पूरी करने के लिए खुदाई के समय से ही अनवरत रूप से लोडिंग स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि साउथ में इस बार वर्ष 2024 में कोई फसल नहीं होने से पूरी खाली थी, चाहे ऊटी हो, डिम्बिम हो या कोलार हो। लास्ट ईयर 2023 में कोलार इतना प्रेशर से आई थी कि जिससे जो है उत्तर प्रदेश के आलू के दाम जो है साउथ की मंडियों में नहीं मिल पाए थे। लेकिन आखिर में जुलाई आते आते 700 और से लेकर 900 रुपये के सौदे होने भी लग गए थे, लेकिन वो जो है 1 महीने के ही सौदे थे, जिसमें ज़्यादातर किसान जो है आलू अपना बिक्री नहीं कर पाए। ऐसे में जो इस बार वर्ष 2024 में साउथ में फसलें नहीं होने की वजह से आलू की डिमांड, और इधर जो है दिसंबर तक जो कोल्ड चले थे आपादापी में, कुछ जो फरवरी तक कोल्ड चलते थे वो दिसंबर में ही कंप्लीट हो गए थे। तो दक्षिण की मांग को पूरी करने के लिए कच्ची खोद आलू भी साउथ के लिए जो है व्यापारियों ने ट्रेन के माध्यम से भेजा था, क्योंकि कच्चा आलू अगर ट्रांसपोर्ट से जाएगा, ट्रक वगैरह से जाएगा, तो खराब हो सकता है। तो ऐसे में बंगाल का जो स्थिति थी वो भी आप लोगों को बताई। किसान साथियों, साउथ में शुरुआत से ही जनवरी से जो डिमांड निकल कर आई थी ना, उसने लोडरों के पसीने छुड़ा दिए थे। गुजरात के व्यापारी हों या जो है मध्य प्रदेश के या उत्तर प्रदेश के आगरा के, सभी ने जो है मध्य प्रदेश में डेरा डाल लिया था, क्योंकि पक्के आलू की खुदाई में उस समय महज 35 से 40 दिन का समय शेष था, क्योंकि 20 फरवरी से खुदाई स्टार्ट होती है आगरा में 37-97 आलू की। तो ऐसे में इस बार जो है खुदाई जो है 10 दिन लेट शुरू हुई थी, तो वहाँ पर डिमांड ज़्यादा थी, तो एमपी में ही घुस गए। उत्तर प्रदेश के, एमपी के और गुजरात के सभी ने एमपी का आलू जो है खोद के जो है साउथ लोड कर दिया। ऐसे में एमपी के कोल्ड स्टोरेज जो है ताकते रह गए। एमपी के कोल्ड स्टोरेज में आलू महज 33 से 35% ही पहुँचा, और जो ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेज जो भरे गए वो जो है, आप यकीन नहीं करोगे, गोभी, पत्ता गोभी, चुकंदर और गाजर से भरे गए, जो मैं आपको शुरुआत से ही बता रहा था।
तो एमपी भी खाली है, कोई ऐसा स्थिति नहीं है कि एमपी जो है भरा हुआ हो। इधर अगर हम जो है राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कई जो है मार्फत किसानों के उल्टा सीधा बयानबाजियां जो करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि राजस्थान में ये हो रहा है। राजस्थान में सिर्फ भरतपुर और धौलपुर इसके आसपास ही आलू की पैदावार होती है, चूँकि ये आगरा का ही एक एरिया बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर पैदावार में पिछली साल के मुकाबले इस बार भी रिकॉर्ड तेज गिरावट दर्ज की गई। हालांकि आलू का समय रहते किसानों के लिए निकालना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि आलू का एक ऐसा स्थिति होती है कि उससे किसान के पारिवारिक खर्चे वगैरह चलते हैं। किसान साथियों, आप सभी लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि आलू जो है 1600 रुपये प्रति कट्टा बिक जाएगा। और देखिए किसान साथियों, हमने जो कहा वो आप लोगों को धरातल पर देखने को मिला। अभी जो पोजीशन चल रही है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही है, किसी भी मंडी में कोई भी गिरावट नहीं है। ये सिर्फ एक माइंड सेट लोगों का एक यूनियन बनाकर आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदने का एक संयुक्त प्रयास है, लेकिन उनका ये प्रयास है वो इस समय पर विफल साबित हो रहा है। वो आप लोगों की बुद्धि बल, बाहुबल और जो है अंतर्बल से, और उसमें जो सारा श्रेय जाता है वो यूट्यूबरों का जाता है, क्योंकि ये लोग आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन समय रहते यूट्यूबर जो हैं एक्टिव हुए और जो है आप लोगों के बारे में सोचा, और जो है आज स्थितियां बिल्कुल सामान्य हो चुकी हैं। बंगाल के बारे में भी मैंने आपको बताया था, गुजरात के बारे में बताया, और जो है आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के बारे में बताया। किसान साथियों, यहाँ पर एक बात सामने आती है कि जब किसी चीज़ की किसी व्यक्ति को जानकारी ना हो तो उसमें बोलना भी नहीं चाहिए। कल की वीडियो में मैंने आपको जापान आलू निर्यात के बारे में बताया था, जिसमें जो है मुख्यमंत्री द्वारा 4 कंटेनरों को हरी झंडी दिखाई गई थी। अब कई लोग जो हैं उसे जो है किसी और लिहाज से देख रहे थे। हकीकत यह है, आम महोत्सव ही था, लेकिन आम महोत्सव के साइड में जो है आलू की भी ब्रांडिंग की गई थी और आलू का भी निर्यात किया गया था। जो ट्रक भेजे गए थे वो 4 कंटेनर थे और उनमें आलू ही गया था। ये बात स्पष्ट है, और ये बात जब आप लोगों के सामने आ रही है किसान साथियों, आप समझ चुके हैं, तो ये लोग आपको बरगलाने के लिए उसमें अनब गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। यद्यपि किसान साथियों, हम इन लोगों से ये कहते हैं, जब जानकारी नहीं हुआ करे ना तो बोला मत करो, नहीं तो किसी दिन जो है आप मुंह की खाओगे, और हो सकता है कि मुझे एक कोई गंवार मिल गया तो तुम्हें वहीं चटका देगा। क्योंकि किसान साथी, इससे पहले ये जो है आगरा में 20 फरवरी से जो बायर सेलर मीट हुई थी, उसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार और उद्यान मंत्रालय के संयुक्त उससे बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया था, जिसमें जो है कई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और जो है भारत से आलू खरीदने के लिए MOU भी हस्ताक्षर हुए थे, और जो है अनवरत रूप से आलू जो है उसमें भेजा जाना सुनिश्चित किया गया था। तो उसमें चाहे जकार्ता हो, जापान हो, दुबई हो, या अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या आप रूस हो, सभी देशों के डेलीगेशन ने इसमें भाग लिया था और अपनी अपनी क्वांटिटी बताकर MOU किसानों के साथ में साझा किए थे। ऐसे में यूट्यूबरों का एक प्रतिनिधि मंडल भी वहाँ मौजूद था। आपको स्थिति के बारे में बताइए। अब बायर सेलर मीट में जो है तमाम स्टॉलें, आलू की नहीं तमाम और भी स्टॉलें लगी हुई थी, उनका भी MOU साइन हुआ था, वो भी निर्यात हुआ था। कुछ यूट्यूबर जो कि शहद से संबंधित हैं, कुछ यूट्यूबर जो हैं आपका मिलेट से संबंधित हैं, मिलेट से यानी मोटे अनाज से संबंधित हैं, और कुछ यूट्यूबर जो हैं जो आपके इरिगेशन सिस्टम यानी कि सिंचाई से संबंधित हैं, वो उन चीज़ों को दिखा रहे थे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। सबका अपना अपना फंडा था, सब कोई चीज़ दिखा रहे थे। अब इसमें आप लोगों को बरगलाने वाली बात यह है, कई अरे वहाँ पे तो आलू की चल रही थी, वहाँ पे तो आलू जा रहा था। एक दिखा रहा है वहाँ पे तो सिंचाई की व्यवस्था थी, वहाँ पे आलू की नहीं थी। एक दिखा रहा है वहाँ पे तो फलों की ब्रांडिंग हो रही थी, आलू नहीं जा रहा। एक दिखा रहा था वो, क्योंकि हाथी है और तीनों दोस्त जो है, एक बहरा है, एक काना है और एक अंधा है। ये मंदड़ियों के ऊपर कह रहा हूँ, जो आप लोगों को बरगलाते हैं, क्योंकि न तो किसी ने देखा, न किसी ने सुना, और न किसी ने महसूस किया, बस लगे हुए हैं कि ये फर्जी रिपोर्ट है। क्यों? क्योंकि सच्चाई सामने आ रही है और किसान आलू को महंगा बेचेगा और इन्हें चाहिए सस्ता। तो ऐसे में चैनल पर कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में डाल रहे हैं, ताकि किसान के अंदर एक घबराहट पैदा हो। लेकिन किसान यहाँ घबराने वाले नहीं है। किसानों को सब पता है कि सोनू चौधरी जो बता रहा है ना वही हकीकत है, और तुम जो बता रहे हो वो सब झूठ है, मिथ्या है, क्योंकि तुम उनका आलू सस्ती दरों पर हड़पना चाहते हो, लूटना चाहते हो। किसान साथियों, जिस तरीके से इन लोगों ने वो किया, अब हाथी वाली संज्ञा ही ले लो। किसी ने पूंछ पकड़ा था, अरे हाथी तो सोनी जैसा होता है, झाड़ू जैसा। किसी ने कान पकड़ा, अरे बाके तो ऐसे ऐसे। किसी ने बाको पेट पे हाथ फेर लो, अरे बाको ऐसे हो। यानी कुल मिला के
जानकारी धूर्त भी नहीं होती है, बस हाथी हो। तो ऐसे ही लोगों की वजह से जो है किसानों को आलू के सही भाव जो है प्राप्त नहीं हो पाते हैं। किसान को जितना भी जागरूक किया जाए उस पर जो है ये पानी फेरने में देर नहीं लगाते, क्योंकि किसान जो है काफ़ी हल्के दिल के होते हैं। वो ना तो दिमाग से काम करते ना ही दिल से काम करते। उन्हें जैसा कोई बता दिया है, जैसा उनके कान में भर दिया है, वो उसी तरीके से बात करते हैं। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने जो आपको 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा की बात कही थी, एक गंवार, एक क्या 4-5 गंवार जो है आज वो है आपके किसान विरोधी लोग और जो है जो आलू बेच चुके हैं। मैं कह रहा हूँ 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा मैंने दावे के साथ कहा था आलू बिकेगा, और ये बिका भी। अब एक कह रहा था सोनू भैया तुम तो 1800 की कह रहे थे, अब धूर्त तो 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा की मैंने कहा था वो बिक रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है। और जो है निकट भविष्य में 1800 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। तेरा बाप भी रुक जाए और तू कमेंट करके देखिए साले वहीं आके मारूंगा मैं तुझे। किसान साथियों, इसके साथ ही अगर हम जो है आज जो स्थितियां जो परिस्थितियां चल रही हैं उसके अनुसार बात करें तो आलू में जिस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था और आज भी आप लोगों को बता रहा हूं, बंगाल की खाड़ी में जो है डीप डिप्रेशन चक्रवाती सिस्टम बने हुए हैं एक के बाद में एक, और जिसकी वजह से जो है कई स्टेट्स में जो है भारी बारिश बाढ़ जैसे हालात का सामना आम जन से लेकर पशु पक्षियों खेत खलिहानों तक भी देखने को मिलेगा, जिससे एक और जहां पर हरी सब्जियों की बर्बादी चरम पर होगी तो वहीं दलहन तिलहन को इस बारिश से खासा नुकसान होगा। सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो जो है दक्षिण भारत में लगाई जाने वाली आलू की फसलों को होगा। अब आलू की फसलों को बात आती है तो एक बात आती है दिमाग में, दक्षिण भारत का जैसे ही नाम आता है तो हासन। जी हाँ, आपकी इसी शंका को दूर करने के लिए मैं आज रविवार के दिन जो है वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपके अंदर एक जज्बा कायम हो, एक उम्मीद कायम हो और आप जो है आलू के अच्छे से अच्छे भाव प्राप्त कर सकें, ताकि ऐसे लोग जो आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं, उन लोगों को मुंह की खानी पड़े। किसान साथियों, जिस तरीके से ये दिखाई दे रहा है, IMD का अलर्ट भी है। सबसे ज़्यादा जो है बारिश जो है इस समय पर बंगाली खाड़ी में जो डीप डिप्रेशन बना हुआ है, इसकी वजह से जो है कर्नाटक पूरा यहाँ पर जो है 40 सालों का रिकॉर्ड टूट सकता है, ऐसा भारतीय मौसम विभाग का कहना है। ऐसा ही ICGSF और WGSF मॉडल जो है प्रिडिक्शन और इंडेक्शन दे रहे हैं। किसान साथियों, कुछ अराजक तत्वों द्वारा आज पुराने फोटो वीडियो जो कि हसन आलू से संबंधित हैं एडिट करके व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में डाल दिया, जिससे आपके अंदर जो है घबराहट पैदा होकर हसन का आलू आ गया। अभी न तो वहाँ पर कोई ऐसी स्थिति है कि आलू जो है आ गया, या ऐसी स्थिति है कि आलू का पेड़ इतना बड़ा हो गया। ये सिर्फ एक झूठ मनगढ़ंत पुलिंदा है, जिसे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मानना है। क्योंकि देखिए, AI की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कुछ लोग जो हैं पुराने फ़ोटो को एडिट करके, पुरानी वीडियो को एडिट करके इस तरह सर्कुलेट करते रहे हैं, जिससे किसानों के अंदर घबराहट पैदा हो। किसान साथियों, AI तो आप जान ही चुके हैं कि किस तरीके से खतरनाक है। सरकार इस पर जो है अंकुश लगाने की बात कर रही है, लेकिन जो कृत्य लोगों द्वारा किया जा रहा है AI की तकनीक का सहारा लेकर पुराने फोटो वीडियो को एडिट करके, और उस पर जो है ऊपर एक वो डाला जा रहा है, आप GPS मॉडल का इंडिकेशन, डेट भी वही और लैंग्विट्यूड लैटिट्यूड, ये सब AI टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है, जिससे आपके अंदर एक घबराहट पैदा की जाए। क्योंकि देखो किसान साथियों, पहली बात तो वहाँ जमाव भी नहीं है आलू का। 30 से 45 दिन का आलू होगा, जमाव नहीं हुआ है, कहीं कहीं फटा भी नहीं हुआ है, और जहाँ पर आलू इतना बड़ा हो गया है वहाँ पर जो है तना छेदक, जड़ चूसक तमाम रोग जो है लगे हुए हैं। इधर जो है अब भारी बरसात का खतरा भी जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। अब जब आगे बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़े क्षेत्रफल पर हसन, मंगलौर, चिकमंगलुरु, बेलगावी और जो है अन्य जगहों पर भारी बारिश इन सभी फसलों को बर्बाद करेगी। और कई जो है यूट्यूब आपके व्हाट्सएप पर ज्ञान देने वाले, जो उन्हें सस्ता नहीं मिल रहा है, वो लोग एक तरीके का एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक दावे के साथ कह रहा हूँ, 10 दिन के अंदर तुम्हारी बोलती बंद करके तुम्हारी जेब में ना घुसेड़ तो इसका नाम भी सोनू चौधरी नहीं है, क्योंकि जो सोनू चौधरी कहेगा ना वही आपको 10 दिन के अंदर धरातल और मिलेगा। तुम्हारे दांत और तुम्हारी शकल सब थोपड़ा बिगाड़ के रख देगा ये सोनू चौधरी जो है। क्योंकि
तुम लोग किसानों से सस्ता आलू खरीदने का चाह रहे हो। 750 रुपये प्रति कट्टा की इसकी लागत आती है, 12,000 रुपये बीघा खेत की लागत जा रही है, बिजली समय पे नहीं मिली, सिंचाई उस पर नहीं उलझे, कितनी जद्दोजहद करके आलू किसान उत्पादन कर रहा है आलू का, और तुम उससे आलू सस्ती दरों पर खरीदना चाहते हो। हम खरीदवाएंगे तुमको सस्ती दरों पर, रुक जाओ। किसान साथियों, अगर हम थोड़ा अन्य को लेकर बात करें तो यहाँ पर जो है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार एक्टिव हुई है और जिस तरीके से केंद्र सरकार एक्टिव हुई है, जिससे आलू में अपार तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। आज की अगर हम बात करें जो कि बांग्लादेश आलू निर्यात से संबंधित है, आज किसान साथियों 8 ट्रकों के माध्यम से आलू जो है बांग्लादेश जो है हिली दिनाजपुर बॉर्डर से भेजा गया है और जल्द ही इसकी संख्या में जो है बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सितंबर अक्टूबर तक जो है 2.5 करोड़ पैकेट जो है उधर जाना है। इसके साथ ही किसान साथियों जो जापान के लिए आलू जाना है वो जो है आज शिपमेंट के जरिए जो है देर शाम 9 बजे भेजा जाएगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ उस वीडियो को भी मैं आपको जल्द ही दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा कई जो एक्सपोर्टर हैं जो कि मॉस्को के लिए आलू को भेज रहे हैं उनसे सीधी बात चल रही है और बोल रहे हैं पैकिंग का काम जो है वीडियो हम आपको दिखाई दे दें और उसके बाद में जब शिपमेंट होगा तो हम आपको दिखाएंगे। तो हम जो है इनको कहीं का भी छोड़ने वाले नहीं है किसान साथियों, क्योंकि हम जो दिखाएंगे वही आप लोगों को धरातल पर देखने को मिलेगी। और ऐसे में आप लोगों को तनिक भी ना तो घबराना है, नहीं विचलित होना है, सिर्फ लठ गाड़ के रहना है। अभी 4 महीने हैं और आलू राज करेगा। बांग्लादेश आलू निर्यात हो रहा है, इधर जापान के लिए निर्यात हो रहा है, इधर देश की अपनी खुद की मांग है, तो आलू में तो तेज़ी होनी है। और ये जो हसन का AI तकनीक की मदद से पुराने फ़ोटो को एडिट करके नया करके और आप लोगों के बीच में सर्कुलेट कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय और कुप्रत्याश काम है, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। ये लोग कभी ना किसानों का भला चाह सकते हैं, ना ही कोल्ड मालिकों का भला चाह सकते हैं। इन्हें सिर्फ अपने धंधे से मतलब है, क्योंकि इनका साफ कहना है कि इनकी माँ ने और इनके बाप ने यही कहा है कि धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसमें चाहे कोल्ड मालिक मरे, व्यापारी मरे, चाहे किसान मरे, लेकिन हमें अपने धंधे से मतलब है। और ये धंधेबाज लोग कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। इस बात को किसान साथियों, कोल्ड मालिकों आपको समझना होगा। बेहतर इसी में रहेगा कि किसानों के साथ डट के जुटे रहें, अन्यथा एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कोल्ड मालिकों कि आपको दौड़ मेड़ किसानों की न्योरे करने पड़ेंगे कि हमारे कोल्ड स्टोरेज में आलू लेके आओ, क्योंकि तुम जिस तरीके से कर रहे हो ना वो क्षमा योग्य नहीं है। आज किसान को अगर आलू के सही मूल्य नहीं लेने दे रहे हो तो आप जैसे लोग नहीं लेने दे रहे हो, क्योंकि आपको व्यापारी से प्रति कट्टा पे भी कमीशन चाहिए, फिर किसान से भी आलू के उस पर कमीशन चाहिए, भाड़ा भी चाहिए, ब्याज भी चाहिए, लोन दिया वो भी चाहिए, और फिर किसान के अंदर घबराहट भी तुम लोग ही पैदा कर रहे हो। व्यापारी तो कुछ भी नहीं बोल रहा है, तुम ज़्यादा घबराहट पैदा कर रहे हो। अगर आज पहली बात तो यह है कि आप सभी लोग जो हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो और किसान का आलू खुद खरीदने के लिए इस तरीके के कुप्रयास कर रहे हो। किसान साथियों, अगर हम जो है आज कोल्ड स्टोरेजों पर सौदों की बात करें तो सौदों पर भी आज जो है काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज जो है रात जय गंगे कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, ईदलपुर सादाबाद जनपद हाथरस, यहाँ पर 3797 जूट वाला आलू बिका है 1598 रुपये 52,300, 1600 रुपये प्रति कट्टा ही होगी, 2 रुपये कम है, कोई दिक्कत नहीं है, 1600 आप मान सकते हैं, बढ़िया टॉप क्वालिटी का। इसी में अगर हम जो है आपकी शुगर फ्री की बात करें 3797, ये बिका है 1480 रुपये प्रति कट्टा। चिप्सोना आलू इनके यहाँ पर बिके हैं आपके 1480 से लेकर 1540 रुपये प्रति कट्टा। सूर्य आलू, शुगर फ्री की बात कर रहा हूँ, कोई झूठ वाली की नहीं कर रहा हूँ, शुगर फ्री आलू जो है यहाँ पर इनके यहाँ पर बिका है सूर्य 1680 रुपये प्रति कट्टा में। अगर हम जो है हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड यहाँ पर बिके हैं 1300 रुपये से लेकर 1460 रुपये प्रति कट्टे की दर पर। गुल्ला आलू में भी किसान साथियों आज इनके यहाँ पर काफ़ी तेज़ी देखी गई है, 1100 रुपये से लेकर 1250 1300 रुपये प्रति कट्टा में गुल्ला आलू बिके हैं। अगर इसके तरह हम जो है आज SS कोल्ड स्टोरेज ताजपुर की बात करें तो यहाँ पर 3797 1585 रुपये से लेकर 1610 रुपये प्रति कट्टा की दर पर बिके हैं। वहीं आज जो है बिसावर शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख सादाबाद, यानी कि आप मान सकते हैं प्रमुख जी हैं, और उनके कोल्ड स्टोरेज में आलू जो है 1580 रुपये से लेकर 1604 रुपये प्रति कट्टा में 3797 जो है बोली के माध्यम से बिक्री हुए हैं।
अगर हम जो है अब खंदौली की तरफ बढ़ें तो खंदौली की तरफ जो है हमारे ही सादाबाद का अंतिम गांव है गोविंदपुर। यहाँ पर HRT कोल्ड स्टोरेज है जो कि हरिओम दुबे जी का है और इनके पंडित जी के कोल्ड में आलू जो है 1550 रुपये से लेकर 1590 95 रुपये प्रति कट्टे की दर पर बिके हैं। 3797 बढ़िया क्वालिटी के और मीडियम क्वालिटी के 3797 जो है 1400 रुपये से लेकर 1530 रुपये तक की दर पर बिके हैं। हाइब्रिड आलू इनके यहाँ पर नहीं रखा जाता है। इसके साथ ही अगर हम जो है आपका सिवाय कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो यहाँ 1410 रुपये से लेकर 1540 रुपये प्रति कट्टे की दर पर 3797 बिके हैं। HP कोल्ड स्टोरेज पचौरी कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर जो है आलू 1500 रुपये से लेकर 1600 रुपये प्रति कट्टे की दर पर आज जो है बिक्री हुए हैं। ये जो है उन मंदड़ियों के मुंह पर करारा तमाचा है जो कहते हैं कि आलू में तो 100 रुपये की गिरावट आ गई या 200 रुपये की गिरावट आ गई। गिरावट कहीं नहीं है, गिरावट सिर्फ इन लोगों ने अपने माइंड में सेट कर रखी है और ये नीचता की सारी हदें पार कर रहे हैं। किसान साथियों, हाइब्रिड की बात करेंगे तो सबसे पहले हम हाइब्रिड जो है हमारे आगरा मंडल में सबसे ज़्यादा हाइब्रिड इस बार जो है टूंडला क्षेत्र में हुआ है। अगर टूंडला क्षेत्र में हाइब्रिड की बात करें तो 1375 रुपये से लेकर 1440 रुपये प्रति कट्टे की दर पर जो है हाइब्रिड जो है यहाँ पर बिक रहे हैं, चाहे वो पुष्कर हो, ख्याति हो, पुखराज हो या FL55 हो या अन्य कोई हो। आई होप के जल्द ही आलू में जो है तुलनात्मक रूप से 300 से 400 रुपये प्रति कट्टे की जो है तेज़ी देखी जाएगी। लेकिन किसान साथियों, मेरा आप लोगों से यही कहना रहेगा, किसी भी व्यक्ति की बातों में मत आइएगा। कई लोग जो हैं आपसे सस्ती दरों पर आलू खरीदने की फिराक में घूम रहे हैं। कोल्ड मालिकों, मैनेजरों, मुनीम हो या व्यापारियों, इनके मंसूबे कतई पूरे नहीं होने देना है। और कई जो किसान आलू बेच चुके हैं वो चुपचाप शांत घर पर बैठ जाओ, अन्यथा किसान ही आप लोगों का उधेड़बुन करने में पीछे नहीं हटेंगे। सोनू चौधरी आज भी अपनी बातों पर कायम है, कल भी का बातों पर कायम था। अब तुम्हारा जल्दबाजी में, घबराहट में आके व्यापारियों, कोल्ड मालिकों की दलाली करके, चाटुकारिता करके नहीं बिका है। उन्हें अपना माई बाप आप लोगों ने समझ रखा था और हम आप लोगों को मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी आप नहीं समझ रहे। तो इसमें गलतियाँ आप लोगों की है, हमारी नहीं है। हमारा जो कहना था, हमारा जो कथन था वो जो है धरातल पर आया, किसानों को उसके भाव मिले। आज भी 1600 रुपये प्रति कट्टा की दर पर आलू बिक रहे हैं और जहां नहीं बिक रहे हैं वहां पर दलाली चरम पर है और उसके सीधे दोषी आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि जिन कोल्ड स्टोरेज में आपके आलू के सही दाम नहीं लग रहे हैं और वहां पर व्यापारी आपके आलू को नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि कई कोल्ड मालिकों और व्यापारियों ने साँठ गांठ करके आलू की बिक्री, आलू की बोली, आलू का खरीदारी बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि किसान के अंदर घबराहट हो। जब घबराहट होगी तो आप जो है ज़बरदस्ती उन्हें आलू देंगे कि आलू सस्ता है वो है, और वो उन लोगों को जो 1600 या 1700 रुपये प्रति कट्टा के दाम आपको देने हैं, उन लोगों को जब इस तरीके का माहौल बनाया है तो उन्हें अब जो है 1400-1500 रुपये प्रति कट्टा में आलू मिल रहा है, जबकि उनका 200 से 300 रुपये की बचत जो है यहाँ पर हो रही है। अब इससे आप समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं, क्योंकि आलू की शॉर्टेज है। 4 महीने आपको आलू बिक्री के लिए, और इधर जो है आप बांग्लादेश निर्यात हो रहा है, जापान के लिए निर्यात हो रहा है, घरेलू खपत भी है। तो आलू में तो तेजी की पूरी संभावना है। और जिस तरीके से हम आप लोगों को बता रहे हैं ना, इन बातों को सुनकर ये लोग जो हैं जल और भुन जाते हैं और इनके सीना जो है छलनी हो जाते हैं। अरे यार, किसानों को ये बातें नहीं बताई जानी चाहिए, जिससे किसान जो है आलू नहीं बेचते हैं। अब आलू किसान क्यों बेचे? क्योंकि स्पष्ट रूप से हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं और बता रहे हैं। तुम तो बताओगे नहीं किसानों को, तुम तो बस ये बताओगे कि मंडियाँ गिर गई, और जबकि मंडियाँ कुछ नहीं गिरी। तुम्हारी नीचता की सारी हदें पार कर रहे हो और ये हम किसानों को बता के दे रहे हैं। इससे किसानों को जागरूकता मिल रही है और वो अपना आलू सस्ती दरों पर किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तुम जो है अपनी ऐसी तैसी कराते रहना, यहाँ तक कि माँ बहन भी एक करा लेना, लेकिन किसान जो है अब देने वाले नहीं है, क्योंकि किसान सब चीज़ जान गए हैं कि सोनू चौधरी जो बता रहा है वही धरातल पर एक न एक दिन आ जाती है और उसकी रिपोर्ट कोई झुटलाने वाला पैदा नहीं है। कितना भी तुम टॉर्चर करो, कितना भी तुम जो है अपनी ऐसी तैसी कराओ सोनू चौधरी को बदनाम करके, लेकिन सोनू चौधरी सिर्फ किसानों का है और किसानों का आलू 1800 रुपये प्रति कट्टा बिकवा कर ही दम लेगा। तुम्हारे लिए टाट पड़ जब रहा है। खूब AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सोनू चौधरी की क्लोन बनाओ और उससे जो कुछ बुलवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओरिजिनल सोनू चौधरी यहाँ पर बैठा हुआ है। यही वो स्थिति है किसान साथियों, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का गलत प्रयोग करते हुए हसन आलू की पुरानी फोटो को एडिट करके नई करके डाल रहे हैं, जिससे आपके अंदर घबराहट पैदा हो और इन्हें सस्ती तरह का आलू खरीदने का मौका मिले। ऐसे में किसान साथियों, आप लोग विशेष सावधानी और सतर्कता बरतिए। किसी भी हालत में अपने आलू को 1600 रुपये प्रति कट्टा से नीचे बिक रहा है मत बेचिएगा। चाहे आप कोई भी किसान हो, ऑल इंडिया के चिप्सवाना किसान हो, शुगर फ्री किसान हो, हाइब्रिड किसान हो, कोई भी सही, आलू आपका हर रेट पे
बिकेगा, लेकिन 1600 रुपये प्रति कट्टा से नीचे मत दीजिएगा। ये मैं आप लोगों से पुनः यही बात कहूँगा। कोई यूट्यूबर कह रहा है कि आलू निकालो या मत निकालो, ये लड़ाई लड़ो, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत पॉलिसी हो सकती है, लेकिन सोनू चौधरी का आपके आलू की बिक्री से, बिकवाने से या पैसा आने से कोई मतलब नहीं है। सोनू चौधरी सिर्फ आप लोगों के हित का ध्यान रख रहा है और आपके हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है, जिससे आपको आलू में निकट भविष्य में तेजी प्राप्त हो और उसके बाद में आप जो है अपने आलू की बिक्री कर सकते हैं। बहरहाल यूट्यूबरों का अपना अपना फंडा होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ किसान हित का फंडा है, ताकि आप लोगों का अधिक से अधिक फायदा हो, जो आप 3-4 सालों से घाटा उठा रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी लोग विशेष सावधानियाँ बरतिएगा, आलू बिक्री मत कीजिएगा अभी जो है। और निकासी की बात करें, निकासी काफ़ी अच्छी चल रही है और जो है थोड़ा उमस भरा माहौल है, इस वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं और बहुत जल्दी ये जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। मंडियों में जो है कोई भी 1 पैसे की कहीं भी किसी भी स्तर पर गिरावट नहीं है। ये सिर्फ इन लोगों की मंसूबे हैं आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदने के, जिसे हमें किसी भी पायदान पर सफल नहीं होने देना है। इस बात का प्रण ले लीजिए। आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा से नीचे बिके मत बेचिएगा, जाहिर सी बात है। और अगर आपको बेचना ही है तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, कितना भी आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, आपका प्रोडक्ट है। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि आपका आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा से पार बिके। और जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि बारिश ज़्यादा होनी है, 14 तारीख से आज से शुरुआत हो गई है और 21 तारीख तक अच्छी खासी बारिश जो है कर्नाटक में दिखाई दे रही है। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र सभी जगह पर भारी बारिश दिखाई दे रही है साउथ में। और इधर जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी भारी बारिश जो है दिखाई दे रही है आने वाले 2 से 4 दिन में, क्योंकि सर्कुलेशन जिस तरीके से बनेगा तो उसका जो है हवा की उससे जो है चलता है। तो कुल मिला के भारी बारिश आलू के रेटों को बढ़ाएगी और मंदड़ियों का सिर दर्द करती रहेगी। और सिर दर्द में सबसे ज़्यादा भूमिका सोनू चौधरी निभाएगा, क्योंकि स्पष्ट है आलू की कमी है, डिमांड है, आलू के अच्छे दाम मिल रहे हैं, वो आप लोगों को लेने देना चाह रहे। आप बांग्लादेश निर्यात हो रहा है और इधर सभी जगह पर जापान के लिए निर्यात हो रहा है, तो आलू में तो अपार तेजी की संभावनाएं बनेंगी, द्वार खुलेंगे, आपको तेजी मिलेगी। हम तो दावे के साथ करें 1800 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, लेकिन लेने वाला भी तो कोई हो। अगर तुम सब इसी आपाधापी में सस्ती दरों पर बेच जाओगे कि 100 गिर गए, 200 गिर गए, व्यापारी नहीं खरीद रहा, कोल्ड मालिक नहीं खरीद रहा और ये जो है साहब वो हो गया है, तो इस तरीके से आप जो है सस्ती दरों पर दे दोगे और फिर क्या है। मैं तो 1800 कह रहा हूँ, तो 2400 रुपये प्रति कट्टा भी बेचेंगे, क्योंकि इनके तो मंसूबे इस तरीके के कि इनको पता है कि कोल्ड स्टोरेज को, मालिक को पता है कि मेरे पास में कितना कट्टा है बचा हुआ है, कितना निकल गया, और व्यापारी को पता है कि मेरे पास में कितने कट्टे थे, कितना मैंने बेच दिया, अब क्या है मेरे पास में। तो कुल मिला के फ़ायदा तो ये ले जाएंगे, लेकिन आपको फ़ायदा चाहिए। मेरा मकसद, मेरी मेहनत करने का फल जो है आप लोग देंगे। यदि आपको आलू के 1800 रुपये प्रति कट्टा के दाम नहीं मिले और ये लोग ले गए, तो फिर आप मुझसे कहने के कोई हकदार नहीं रहेंगे, क्योंकि घबराहट आपके अंदर है। कमेंट सबसे ज़्यादा आप करते हो और जो है बकचोदी और ज़्यादातर जो है वो आप लोग करते हो। आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग धैर्य रखो, आलू मत बेचो, तब आप लोग जो है घूरे पर गुलाल उड़ा रहे हो और व्यापारियों के चंगुल में फंस रहे हो। कब तक हम जो है आप लोगों को बचाते रहेंगे? कुछ अपनी तरफ से भी तो सोचो कि हम किस लिए काम कर रहे हैं। कोई आपके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, किस लिए? कभी दिमाग से सोचा है? आलू तो आपको 1800 रुपये प्रति कट्टा के दाम चाहिए, लेकिन लेगा कौन? मैं लूँगा। आप लेना आपको है। अगर आप सस्ती तरह बेच गए तो ये ले जाएंगे, फैसला आपके हाथ में है। अब ये आप निर्णय ले लो कि 1800 के लेना है या व्यापारियों कोल्ड मालिकों की बात में आके 1400 के लेना है, ये आपको तय करना है, मुझे तय नहीं करना है। मेरा आलू जो है 1595 रुपये प्रति कट्टा में बिके, आज 500 कट्टे और हैं। निश्चित तौर पर मैं कभी भी सस्ती तौर पर आलू बेचने वाला नहीं हूँ। मेरे भी 1600 रुपये प्रति कट्टा के रेट हैं, 1595, 5 रुपये की ऊपर नीचे कोल्ड माले से हम करा के कर लेंगे, लेकिन है 1600 रुपये प्रति कट्टा के। क्यों? क्योंकि हम जो है अड़ के हैं कि हमें जो है आलू इस रेट में बेचना है। तुम्हारी तरह नहीं है हम जो है कह कि साहब कोल्ड मालिक ने घबरा दिए या व्यापारी ने घबरा दिए या जो है किसी ने और ने घबराहट पैदा कर दी और तुम जो है घूरे पे गुलाल की तरह अपने आलू को लुटाया। कि ऐसा भी आलू सही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, दाम सबको मिलेंगे, अभी आप लोगों के हाथ में निर्णय है। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही, लेकिन झुकना नहीं है, झुका के रहना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा।